पाकिस्तान का भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे और मज़मूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रुबानी घर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर वफ्द में शामिल। मुसद्दिक मलिक, शेरी रहमान, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ भी शामिल। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घनौने मंसूबे का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ्द पाकिस्तान की खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मुश्तरका मफादात के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के बिलाइश्ताल हमलों की शदीद मज़म्मत। बहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते में भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के पुख्ता अज़्म का यादा। बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन को ज़िम्मेदाराना और मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान जंगबंदी मफाहमत बरकरार रखने के लिए पुरअज़म रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर तशवीश का इजहार। कहा, पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। ईरानी सदर का अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए जंगबंदी मफाहमत का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर की दौराए तेहरान की दावत कबूल कर ली। सिर्फ चंद घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जारहियत को पिसपा किया। बहादुर जवानों ने दुश्मन के अज़ाइम को गैर मामूली बहादुरी और अमली महारत से नाकाम बनाया। धरती के बेटे मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ खड़े हुए। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का वाज़ेह पैगाम दिया। शुहदा की कुर्बानी एक मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का मुस्तक़िल ज़रिया है। सदर मुमलिकत का शुहदा को खिराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने अफसरान और जवानों के मिसाली हौसले, जंगी तैयारी और फ़र्ज़ शनासी को सराहा। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज की मिसाली पेशा वराना सलाहियत की तारीफ। बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के अज़्म और गैर मुतज़लज़ल हौसले को सराहा। सदर मुमलिकत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। कोर कमांडर गुजरांवाला और मंगला भी इस मौके पर मौजूद थे। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम सियासी और खारजी अमूर पर पार्टी सदर को ब्रीफिंग दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर गौर। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। हमने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मुकाबला किया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भारत हमेशा की तरह इस बार भी इल्ज़ाम लगाकर भाग गया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए भारत तैयार नहीं। चंद घंटों में जवानों ने वो तारीख रखी जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। दुनिया अब इस झंडे को एहतराम से देख रही है। पाकिस्तान की मुईशत बेहतरीन समत पर गामजन है। भारत की सख्त मुखालफत के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। हुकूमत के आइंदा बजट पर IMF से मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। हर मैदान में पाकिस्तान को तरक्की मिल रही है। अवाम को मज़ीद रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। जो लोग फौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? जो लोग कहते थे फौज काम नहीं करती, अब तुलबा उनसे सवाल करें, काम किया है या नहीं किया? क्या आज आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? पाकिस्तान की फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। ये सीसा पिलाई दीवार आप यानी इस मुल्क के बच्चे और बच्चियां हैं। ये नस्ल कभी भी इस मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेगी। DG ISPR की तुलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त।
दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए तलबा को मुत्तहद रहने की तलकीन। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। आनी दीवार को अब हमने उखाड़ इकट्ठा होकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना है। अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश। DGISPR ने स्टेज से पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्किया के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। भारत हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्विस है। भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। मगरबी महाज पर मशरक से बढ़कर कामयाबी मिलेगी। भारत ने दोबारा जारियत की कोशिश की तो सख्त जवाब देंगे। 10 मई की रात हमारी तारीख का फैसला कुन मोड़ थी। कौमी इत्तेहाद में नजर आने वाली दरारें इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि भारत बड़े बड़े जहाज लाया, पाक अफवाज ने पतंगों की तरह काट डाले। भारत के 10 जहाज निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। शुहदा गाजियों का नाम तारीख में जिंदा और जावेद हो गया। जिंदगी में सबसे ज्यादा पाक भारत जंग बंदी कराने पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत में किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्क सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। अब तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर भारत पर कड़ी तनकीद। कहा कि भारत ने दूसरों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बना दिया। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। अब इंडिया 100% टैरिफ कम करने पर तैयार है। ईरान डील करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन से मुआहदा न किया तो रूसी मईशत को नई पाबंदियों से तबाह कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुम मर्सी को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तान की कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जीत पर उनके हक में रैलियां भी निकाली गईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा की। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके जारियत का आगाज़ किया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को ज़मीन बोस करके सबको हैरान किया। बड़ी जंग से बचने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय सीज़फायर की पेशकश को कबूल किया। बुनियानुम मरसूस की कामयाबी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुन्नीर की क़यादत पर इत्तेमाद बहाल किया।